वह ब्राह्मण यह कलयुग में जो है गदाधर के चैतन्य महाप्रभु के शक्ति गदाधर पंडित के भाई विजय परिणाम के रूप में यहाँ पर प्रकट हुए और उन्होंने इन्हीं जगह यहाँ पर सेवा आदि करते थे। ये सुंदर मनोरम स्थान है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बीच में आते थे और ये संस्थान स्थान की जो है करते थे और उसमें लीला आदि स्मरण करते थे। इस स्थान की और विशेष महिमा है। ये गौड़ीय वैष्णव की जो अत्यंत जो प्रिय जो ग्रंथ है, जिस ग्रंथ के चैतन्य महाप्रभु सर्वदामोदर रायवंश के साथ जो है और आलोचना करते थे। विशेष करके चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में विराजमान थे और विरह जब तड़पते थे, उस समय स्वरूप दामोदर और राय रामानंद महाप्रभु जो विरह के जो है ताप को जो है दूर करते थे। इसलिए कहते हैं स्वरूपेर गाना रायर नाटक विरहेर काले दुहे राखे पराण। उस समय विरह के समय स्वरूप दामोदर विद्यापति चंडीदास आदि के ऐसे जो महान कवियों के जो है कीर्तन आदि कविता आदि कीर्तन आदि करते थे। और कभी कभी चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो है और जयदेव गोसाई पाद की जो सरचित ग्रंथ जो है यह गीत गोविंद की श्लोक स्वयं उच्चारण करते थे। और राय रामानंद कभी कभी अपने सरचित जो ग्रंथ जिसे कहते हैं जगन्नाथ वल्लभ नाटक विरह की ग्रंथ जो है उस ग्रंथ के एक एक श्लोक उच्चारण आदि करते थे। बात श्रीमद् भागवत की विशेष करके भ्रमर गीत गोपी गीत आदि ये सब जब कीर्तन करते थे उस समय महाप्रभु के विरह और भी बढ़ जाता था। इसी प्रकार कहने की तात्पर्य है महाप्रभु के अत्यंत प्रिय जो ग्रंथ जो है श्लोक जो है गीत गोविंद। इस गीत गोविंद के रचयिता श्री जयदेव गोस्वामी पाद यहाँ पर भी विराजमान हुए। यद्यपि ये जयदेव गोस्वामी के ग्रंथ गीत गोविंद और जयदेव गोस्वामी पाद के लेकर के आज तक भी उड़ीसा के भक्त लोग और बंगाल के भक्त लोग में अनेक प्रकार विवाद दिखाई जाता है, किंतु वास्तव रूप में देखा जाए जे जयदेव गोस्वामी पाद यही पश्चिम बंगाल में किंदबिल गांव एक स्थान पर उन्होंने प्रकट हुए थे। किंतु उड़ीसा के भक्त लोग दावी करते हैं जे नहीं जे जयदेव गोस्वामी पाद उड़ीसा की है और आज तक ये विवाद है। और इस ग्रंथ की इतने महिमा है। इस ग्रंथ विशेष करके हमारे गोस्वामी वर्ग के जितने ग्रंथ है समस्त ग्रंथ की यदि इस ग्रंथ में यह ग्रंथ अत्यंत उपाधि और उच्च स्तर के ग्रंथ है। यह जयदेव गोस्वामी पाद इस ग्रंथ के जो यहाँ पर बैठ करके है रचना आदि की और इस ग्रंथ की इतने सुंदर जो है अभी आप लोगों ने श्रवण किया गीत गोविंद की जो महिमा जो है। जब तक गीत गोविंद की अध्ययन नहीं करे बस के श्रवण नहीं करे वास्तव रूप में रस शास्त्र में प्रवेश करना अतीब जो है दुस्साध्य कहा गया। इसलिए कहा जाता है जयदेव गोस्वामी पाद भी स्वयं भी गीत गोविंद के प्रिफेस प्रस्तावना ग्रंथ श्लोक में भी कहते हैं यदि हरि स्मरणे सरसंग मन यदि विलास कलास कुतूहलम मधुर मधुर कमल कंत पदावली सुनु तदा जयदेव सरस्वती। मेरे गुरुदेव श्री रामानंद गोस्वामी महाराज जब जब कई सभा में होते थे अथवा अपने भजन कुटी में जब बैठते थे भक्त लोग जब आते थे गुरुदेव इस श्लोक के जो कहते थे बोले तो इस श्लोक की कोई अर्थ बताओ। स्वयं गुरुदेव इस श्लोक के अर्थ बताते थे। ये वास्तव यदि किसी के यदि श्रृंगार रस में प्रवेश करना है मन के यदि सरस करना है तो बोले जयदेव गोस्वामी पाद किसी ग्रंथ के प्रति अवश्य ही पाठ करे अध्ययन करे श्रवण। इसलिए यदि हरि स्मरणे सरसंग मना यदि विलास कर और किसके हृदय में यदि कौतूहल हो जानने की इच्छा हो तो अब ये रस शास्त्र की जो ऐसे जो मधुर ग्रंथ के यदि अवश्य अध्ययन करे उसके आस्वादन करे। इस ग्रंथ की महिमा इतने सुंदर है जैसे 8 प्रकार नायिका के भाव यहाँ पर वर्णन है
और 4 प्रकार जो है नायक के यहाँ पर वर्णन हुआ है। इतने सुंदर भाव माधुर्य समस्त एक ग्रंथ जो है, इसके वर्णन करना कोई संभव है। रसिक जन जो है इस आस्वादन करते हैं। यहाँ तक भी देखो रसिक शेखर कृष्ण सेन इस ग्रंथ के जो एक श्लोक जो है कहते यदि हरि स्मर कर लखंडनम मम शिरसि मंडनम, इतना ही तक जयदेव गोस्वामी पाद लिख दिया। इसके आगे पद पूर्ण कर नहीं पा रहे। क्यों? जयदेव गोस्वामी पाद वर्णन करते जा रहे हैं मानवती राधा जी, राधा रानी जो मान कर लिया और स्वयं कृष्ण और राधा जी के मान मनाने के लिए उस कुंज में प्रवेश तो किया और राधा जी की चरण में सब कुछ दे दिया, यहाँ तक भी बंसी भी दे दिया, यहाँ तक भी मोर मुकुट भी रख दिया और इतने आकुति मिनती आदि कर रहे हैं, किंतु राधा जी के मान भंग नहीं हो रहे। तो मान भंग कैसे? क्योंकि मान भंग यदि नहीं हो तो मिलन नहीं होगा। इसलिए राधा कृष्ण विचार करें क्या करें, इसे यही श्लोक यहाँ पर रख दिया और लिख नहीं पा रहे। जयदेव गोस्वामी पाद उनके हाथ कपने लगे। क्यों? जयदेव गोस्वामी विचार करने लगे कृष्ण तो सर्वोत्तम है, कृष्ण स्वयं भगवान है और भगवान के सिर पर राधा जी कैसे अपने चरण को कैसे स्थापन कैसे रखेंगे। किंतु श्लोक में लिखना है इसके पद के पूर्ण करना ही था। यदि हरि स्मर खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लवम उदारम। ये कैसे लगे? हे श्रीमती राधिके, आप अपने मान रूपी गरल के जो है आप उठा लीजिए। और क्यों? मैं अपनी सिर को जो है आपके चरण में मैं नमस्ते करता हूं। किंतु ये कैसे लिखेंगे? लिख नहीं पाया और ये पद भी पूर्ण नहीं होगा जब तक इसको नहीं लिखे। जयदेव गोस्वामी के हाथ कपने लगे, ये कैसे लिखे? जयदेव गोस्वामी को उसी जो पहले जो 2 चरण जो है वो लिख करके गंगा स्नान में चले गए और गंगा स्नान जब चले गए स्वयं कृष्ण जयदेव के रूप धारण करके और उस समय जयदेव के पत्नी पद्मावती के निकट आकर के बोले, पद्मा मेरे को किताब दो ना, मैं उस श्लोक में पूरा कर देता हूं। देखो पद्मावती देवी और उनके पत्नी वो किताब दे दिया और उस समय स्वयं कृष्ण यानी जयदेव के रूप धारण के जो आए थे और वो श्लोक को जो है लिख करके चले गए। ठीक क्षणकाल उसके कुछ समय के बाद, अधिक समय नहीं है, कुछ समय के बाद फिर जयदेव गोस्वामी पाद जब गंगा स्नान करके आए तब उसमें पद्मावती कहने लगे, अभी आप तो स्नान करने के लिए गए थे, आप जल्दी कैसे आ गए? बोले जल्दी क्या है ना, आपने तो श्लोक लिखा। बोले मैंने श्लोक लिखा? बोले हाँ, मैंने आपको किताब दिया और आपने श्लोक भी लिखा। जयदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, अभी तक मैं ही सोच रहा हूं उस श्लोक के पद को कैसे मैं पूरा करूं। बोले नहीं, आप जो देखो इस ग्रंथ को मैंने दिया था, इस ग्रंथ में आपने लिखा। उस समय जयदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, पद्मा तुम ग्रंथ ले आओ। और ग्रंथ खोला, देखा उसमें जो है स्वर्णाक्षर में स्वयं कृष्ण जो लिखा है, देहि तब पद पल्लव मुदारम। आज तक भी उसमें लिखा है। देखो स्वयं रसिक शेखर कृष्ण किस प्रकार अपने सिर को जो है राधा रानी के चरण में कैसे अर्पित करते जा रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं उसे जयदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, पद्मा तुम धन्य हो जो साक्षात कृष्ण तुम्हें दर्शन दिया। और ऐसे श्लोक, इसलिए जयदेव गोस्वामी के ये ग्रंथ जो है केवल रसशास्त्र में नहीं, गौड़ीय वैष्णव समाज में नहीं, समस्त पंडित समाज में, समस्त संप्रदाय के लोग इस ग्रंथ को जो है पूजा आदि करते हैं, इस ग्रंथ के अध्ययन करके रसशास्त्र अध्ययन करते हैं। इसलिए मेरे गुरुदेव भी कहते हैं ये वास्तव जो है जयदेव गोस्वामी पाद प्रिफेस में जो श्लोक लिखा है, यदि हरि स्मरणे सरसंग मन विलास कलास कुतूहलम, राधा गोविंद के ऐसे जो मधुर विलास कलास जो है जो कुंज में कैसे कैसे लीला आदि होती है, और उस लीला को किसी को यदि जन्म है, हृदय के सरस करना है, तो अब इस ग्रंथ के जो है अति अवश्य अध्ययन करें। किंतु कहते हैं साधु सावधान। क्यों?
इस जे रस में जो है ये ऐसे एक दिव्य ग्रंथ है, इसके जब तक हृदय के यदि संयत नहीं करे, काम के यदि जीत नहीं पाया, उस ग्रंथ के पढ़ने के लिए जाए, हो सकता है क्या, जिस प्रकार शिव जी तो विष को पान करके हजम कर लिया, कंठ में धारण करके नीलकंठ के रूप में परिचित हुई, किंतु जिन लोगों ने शिव के भांति शिवत्व प्राप्ति नहीं करके और यदि कोई विष पान करने के लिए दुस्साहसिकता प्रकाश करे, उसके होती अवश्य ही मृत्यु होगा है। इसलिए श्रीमद् भागवत में ये भी वर्णन करते जा रहे हैं। और दूसरी बात भी कह रहे हैं, बोले विकृतं ब्रजवधु विधंच विष्णु शुद्धान्वितो अनुसन्नाद वर्णे रथ भक्तिं परां भगवती पतिरप्प कामो हृदरोगं आसु अपहिनोति अचिरेण धीर। हाँ, फिर हमारे कुछ साहस दे रहे हैं श्रीमद् भागवत में रासलीला के अंतिम श्लोक के द्वारा श्री सुखदेव गोस्वामी पाठ कर रहे हैं। देखो ये रासलीला अनुकरणीय नहीं है, अनुस्मरणीय है। जो कोई अनुकरण करने के लिए जाए उसके मृत्यु अवश्य होगा। क्यों? कृष्ण ने रास किया। बैठो ना, 2 मिनट बैठो। देख कृष्ण जो रासलीला किया, कोई कृष्ण के भांति रासलीला करने के लिए जाए उसके मृत्यु अवश्य संभावना है। इसलिए कहते हैं अनुकरण नहीं है, उसके अनुसरणीय है। और उसके और साधु मुख से, गुरु मुख से उसके श्रवण आदि करें और धीरे धीरे भजन राज्य में प्रवेश आदि करें, तब तो हृदय में जो काम रोग दूरीभूत होगा। और कोई कहते, कोई यदि उसके लालसा बसत, जैसे हम श्रवण कर रहे हैं, बोले लोभ के द्वारा सब कुछ प्राप्ति हो जाए, तो लोभ के द्वारा तो लोभ सचमुच हुआ कि नहीं हुआ? लोभनत कुछ तिष्ठते, किंतु लोभ हुआ कि नहीं हुआ? है? हुआ। यदि हुआ तो ठीक है, और नहीं हुआ तो हुआ होगा। हुआ समझते, जैसे सियार जैसे हुआ हुआ करते, हुआ है तो हुआ, ठीक है। और यदि लोभ नहीं हुआ तब मरण अवसंभावी है। इसलिए तो विश्वनाथ चक्रवर्ती लोभ के भी लक्षण तो भी बताया। लोभ के जो 3 लक्षण तो बताया गया रागवर्तन चंद्रिका में। लोभनोत्कृष्ट से लोभ कृष्ण भक्ति रसभावी दामोति क्रियतां यदि कुतोपि लभ्यते तत्रापि लौलमूल्यं जन्म कोटि सुकृत न लभ्यते। कोटि कोटि जन्म के सुकृत के द्वारा जो प्राप्ति नहीं होता है, लोभ रूपी मूल्य के द्वारा उसको खरीद लो। किंतु लोभ यथार्थ लोभ होना चाहिए। इसलिए राग वर्तमान चंद्रिका में भी लोभ के लक्षण आदि ये समस्या बताया। ये समस्या बहुत सुंदर है। उपाध्याय जो ग्रंथ जो है गीत गोविंद जो है, इस ग्रंथ भी अध्ययन करेंगे। क्यों कैसे अध्ययन करें? अत्यंत श्रद्धा के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ, हृदय में मानो पत्थर रख करके वास्तव रूप में इस ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। कहीं हमारे हृदय में कहीं काम क्रोध आकर के दूषित न कर दे। तो ये समस्त विचार आदि बहुत सुंदर दिखाया। इस गीत गोविंद की जो देखो संत बल्लाल दिघी हम लोग गए थे उस दिन, जो है चांदका जी के उस समाधि के उसी पास जो है बल्लाल सेन वंश के जो है राजा जो बल्लान सेन है। यहाँ तक देखो उन्होंने भी इस जो है लीला को स्मरण करने के लिए यहाँ पर आए, किंतु उन्होंने उनको श्रवण नहीं कराया है, बोले राजवेश में नहीं है। और उन्होंने उनको लेकर के गए और फिर उन्हें कोई रखा राज पंडित के रूप में रखा, लक्ष्मण। और फिर उन्होंने वो स्थान यहाँ पर आकर के उन्होंने भजन सदन किया। फिर इस स्थान को छोड़ करके जगन्नाथपुरी में गए। जगन्नाथपुरी में कोई एक ऐसे देसी जो है एक विद्वेष करने वाले जो पंडित जो है, वो अपने एक गीत गोविंद जो है लिख दिया और लिख करके कहने लगे ये ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? पंडित लोग तो कुछ भी श्लोक भी रचना कर सकते हैं। और दोनों ग्रंथ के विवाद में कौन सा असली ग्रंथ कौन सा है? गीत गोविंद है, कौन सा ग्रंथ असली है? और देखो ये दोनों ग्रंथ जो है जगन्नाथ जी के अर्पित कर दिया। और अर्पित करके दरवाजा बंद किया। प्रातः काल में जब दरवाजा खोला गया, दरवाजा खोल दिया, देखा तो जयदेव गोस्वामी पाद के जो है
ये गीत गोविंद ग्रंथ जो है स्वयं जगन्नाथ जी के जो है छत्र पर विराजमान है। और वो देश करने वाले, हिंसा करने वाले जो पंडित जो थे, उनके ग्रंथ जो है और चारी तरफ उनके एक एक पन्ना बिखरे हुए थे। इसलिए गीत गोविंद की जो महिमा केवल स्वयं जगन्नाथ देव आज तक भी जगन्नाथ मंदिर में जब तक ये गीत गोविंद ग्रंथ जो है उसके कीर्तन नहीं हो, देवदासी जब तक कीर्तन नहीं करते हैं तब तक जगन्नाथ देव शयन नहीं करते। ऐसे सुंदर जो ग्रंथ की रचयिता गीत गोविंद श्री जयदेव गोस्वामी पाद और हमारे गौड़ीय वैष्णव के जो है उज्जवल नक्षत्र स्वरूप जो है उस जयदेव गोस्वामी पाद के चरण में हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ये समस्त भाव हमारे उदय में उदित हो, यही कह करके मैं अपने वक्तव्य के यहाँ पर विराम देता हूँ। वंशा